हेलो, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मिनट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 148 का पद 14 यहाँ लिखा है। और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहोवा की स्तुति करो। मेरे जीजो, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। He has raised up a horn for his people, praise for all his saints, for the people of Israel who are near to him. Praise the Lord. मेरे जीजो, यहाँ पर भजन संहिता 148 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति के लिए भजनकार बता रहा है, बोल रहा है कि परमेश्वर की स्तुति करो। स्तुति के लिए मेरे जी जो यहाँ पर जो शब्द है, इब्रानी शब्द है, वो हलाल है। हलाल एक प्रकार की क्रिया है और इसका अर्थ जो है चमकना। इस शब्द का उपयोग बाइबल में अक्सर स्तुति करना, प्रशंसा करना या डींग मारना के अर्थ में किया जाता है। ये जो शब्द है स्तुति करना, मैंने कहा जैसे क्रिया है। परमेश्वर के साथ आप उसकी स्तुति करते हैं या प्रशंसा करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, या हम दूसरों के सामने प्रशंसा करते हैं। इवन शैतान के सामने भी हम प्रशंसा करते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाता है, परमेश्वर मेरी रक्षा करता है, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। या आपके हालात कुछ भी क्यों ना हो, समस्याएं कुछ भी क्यों ना हो, वहाँ आप बात करते हैं उनसे या उस समस्या के सामने परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ा लेगा, बचा लेगा। ये जो शब्द है मेरे जी, ये मूल में जिसका अर्थ है स्पष्ट होना। स्पष्ट होना मतलब एक तरफा होना, कि परमेश्वर के साथ या फिर आप खड़े हो जाइए या फिर आप अपनी समस्याओं को देखकर हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, या फिर परमेश्वर के साथ आप स्ट्रांग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं कि परमेश्वर की मैं स्तुति निरंतर अपने जीवन में करता रहूँगा। मैं अपने जीवन में परमेश्वर की बढ़ाई करता रहूँगा। आपके जीवन में इस समय जो भी चल रहा है मेरे जीवन, या आप हताश हो कई चीज़ों को लेकर आप चिंतित हो कि ये कैसे चलेगा और वैसे कैसे होगा, वहाँ पर मेरे जी जो स्तुति की जाती है। प्रेज विल ऑलवेज ग्रेस, ये किसी ने कहा है, परमेश्वर के दास ने कहा है। प्रशंसा जो है आपको उठाती है, प्रशंसा आपको ऊंचे स्थान पर ले जाती है। बाइबल में एक उदाहरण है, जब यरीहो की दीवार जहाँ देखते हैं कि बहुत मजबूत थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन यहोशू ने आज्ञा दी कुछ मत करना, केवल स्तुति करना। हम देखते हैं कि 7वें दिन वो यरीहो की दीवार थी, ऑटोमेटिकली तो नहीं कहेंगे, हम में से कहेंगे परमेश्वर ने गिरा दी। परमेश्वर ने उस मजबूत दीवार को गिरा दिया जो इज़राइलियों के लिए दुख का या परेशानी का सबब था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक समय में स्तुति के माध्यम से उसको हटा दिया। आज मेरे जीजो, हम और आप कहाँ हैं? क्या हम उस स्तुति के स्थान पर हैं या कंप्लेन के स्थान पे हैं? मेरे जीजो, अगर आप स्तुति के स्थान पर हैं तो परमेश्वर हमें आपको जयवंत जरूर करेगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। प्रभु आशीष दे इस वचन में